हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी हम लोगों ने मैथ का सेशन चालू रखा है। तो मैथ में आपको इससे पहले वाले वीडियोस में आपको एलसीएम और एचसीएफ हमने पढ़ाया है। उसके पहले आपको डिवाइज़र पढ़ा चुके हैं और अन्य भी मैथ का जो भी मैथ का टॉपिक है वो हम आपको लगातार प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि आपके लिए प्रत्येक एग्ज़ाम में जो भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए आपको एफिशिएंट हो सके। तो आपको आज का हम लोग का सेशन है मैथ में। आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगों को शेयर ज़रूर करेंगे और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल के लिए थोड़ा सा तो इतना कर ही सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग शुरुआत करने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो ये कुछ कोटेशन है, आप इसे सुन सकते हैं। वक्त से पहले हादसे से लड़ा हूँ, वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूँ, मैं अपनी उम्र से कई वर्ष बड़ा हूँ। तो आप इस बात को ख्याल रखिएगा। आप जितनी कम उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त रखते हैं आपके लिए एफिशिएंट, आपके लिए बहुत बेटर होता है। ठीक है, तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो शुरुआत करते हैं, इसकी इंट्रोडक्शन को पहले जान लेते हैं और फिर धीरे धीरे आपको हम प्रश्नोत्तरी की ओर ले चलेंगे। तो आज का सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की बात करें तो ये आपके नंबर सिस्टम का एक टॉपिक आ जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं विभाज्यता की जांच। ठीक है, तो आप यहाँ थोड़ा सा ये कुल्लू याद रखेंगे, जिससे कि हमें आगे के प्रश्न सॉल्व करने में आसानी हो। तो अगर आपसे 2 से विभाज्य का नियम आपको पता है तो आप लास्ट के जो एक अंक हैं उसे देखिएगा। एक अंक 0 या फिर 2 से कटने वाली होनी चाहिए। जैसे देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल अंतिम अंक 2 है, या फिर अगर 0 भी है तो समझिए कि 2 से कटेगा। 6 है तो 2 के गुणज में ही है तो ज़रूर कटेगा। चलिए आगे है 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम यह है कि अंतिम से 2 अंक को झांकिए, अंतिम से 2 अंकों को झांकिए, या फिर अंतिम में डबल 0 हो या फिर 4 से कटने वाली संख्या हो। क्या 4 से 20 नहीं कटती है? तो समझिए ये 4 से विभाज्य है। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक हैं, आप इसे ध्यान रख लेंगे तो आपको ऐसे तो बड़े करके बना ही सकते हैं, लेकिन आप ये सब छोटे से ट्रिक को याद रखेंगे तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। और इसके बाद है 8 से विभाज्य का नियम। 8 से विभाज्य का नियम की बात कर ले तो अंतिम से 3 अंक को झांकिएगा। अगर अंतिम से 3 अंक 0 है या फिर 8 से कटने वाली संख्या है तो ये ज़रूर 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, 16 से विभाज्य का नियम की बात करें तो अंतिम से 4 अंकों को झांकिए, 4 अंक 0 हो या फिर 16 से कटने वाली कोई संख्या हो। ठीक है, चलिए 5 से विभाज्य का नियम देख लेंगे। तो 5 से विभाज्य का नियम है अंतिम से 1 अंक देखिएगा, अंतिम से 1 अंक देखिएगा और अंतिम से 1 अंक देखने के बाद उसमें या तो अंतिम अंक 0 हो या फिर 5 से कटने वाली कोई संख्या हो, तो ये ज़रूर 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, 25 से विभाज्य का नियम क्या है? तो 25 से विभाज्य का नियम है 2 अंक अंतिम से देखना है, तो डबल 0 अंतिम में हो या फिर 25 से कटने वाली कोई संख्या हो। अंतिम से 2 अंक आपको देखना है 25 से विभाज्य के लिए। अंतिम अंक 2 अंक 0 हो या फिर 25 से कटने वाली कोई संख्या हो। ठीक है, 125 से विभाज्य का नियम की बात करें
तो 125 से विभाज्य का नियम में 3 अंक, अंतिम से आपको 3 अंक को देखना है जिसमें अंतिम से 3 अंक जीरो हो। अगर नहीं है जीरो तो 125 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। ठीक है, 625 से विभाज्य का नियम क्या कहता है? तो अंतिम से 4 अंक जीरो हो या फिर 625 से कटने वाली संख्या हो। ठीक है, चलिए आगे है 3 से विभाज्य का नियम। ये आपके लिए आसान है, 3 से विभाज्य का नियम। तो यदि अंकों का योग जैसे मान लिया जाए 3 से विभाज्य का नियम, तो एक कोई अंक ले लीजिए, कोई अंक ले लेते हैं। तो अंकों का योग यहाँ कह रहा है, तो 3 6 3 9, 9 2 11, 11 और 5 16 और 2 18। क्या अंकों का योग करने के बाद 3 से कट रहा है? तो हाँ, 3 से कट रहा है, 18, यानी 3 से विभाज्य है। 9 से भी वही रूल है, अंकों का योग जो है 9 से कटे। तो यहाँ देख लीजिए, एक कोई संख्या ले लीजिए, इसको जोड़िएगा तो 27 आ गए। क्या 27 9 से विभाज्य नहीं है? हाँ है। चलिए अब आगे देख लीजिए, फिर से पुनः हम रिवाइज कर लेते हैं। 2 से विभाज्य का नियम क्या कहता है? तो जिस संख्या का अंतिम अंक जो है, जिस संख्या का अंतिम अंक जो है, जिस संख्या का अंतिम अंक जो है, अंतिम एक अंक जो है जीरो या फिर 2 से कटने वाली कोई संख्या होनी चाहिए। 0 या फिर 2 से कटने वाली कोई भी संख्या होनी चाहिए, तो वो क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। क्या अंतिम अंक 0 है तो क्या 2 से विभाज्य नहीं होगा? होगा। अंतिम अंक 4 है तो क्या 2 से विभाज्य नहीं है? 2 के गुणज में तो है ना, तो ध्यान रख लेंगे। चलिए आगे है 4 से विभाज्य का नियम क्या कहता है? तो 4 से विभाज्य का नियम कहता है जिस संख्या का अंतिम अंक 2 अंक 0 00 या फिर 4 से कटने वाली कोई संख्या हो, क्या कहलाएगी? तो ये कहलाएगी आपका 4 से विभाज्य का नियम कहलाता है। आठ से विभाज्य का नियम देख लीजिए। तो 8 से विभाज्य का नियम क्या कहता है? तो 8 से विभाज्य का नियम जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 000 या फिर 8 से कटने वाली कोई संख्या हो, वह संख्या 8 से अवश्य कटेगी। तो ध्यान रख लेंगे, जिस संख्या का अंतिम अंक 3 अंक 000 या फिर 8 से कटने वाली कोई संख्या हो, वह जो है 8 से ज़रूर कटेगी। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। 2 है तो अंतिम से 1 अंक को देखना है, 4 है तो अंतिम से 2 अंक को देखना है, 8 है तो अंतिम से 3 अंक को देखना है, 16 है तो अंतिम से 4 अंक, 32 है तो अंतिम से 5 अंक को झांकना है। ठीक है, 5 से विभाज्य का नियम क्या है? जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या फिर 5 से कटने वाली कोई संख्या हो, वो क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, 25 से विभाज्य का नियम की बात करें तो जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 00 या फिर 25 से कटने वाली कोई संख्या हो। ठीक है, तो 25 से विभाज्य का नियम, अगर संख्या 5 है तो अंतिम से 1 अंक को झांकिए, 0 या फिर 5 से कटने वाली होनी चाहिए। 25 है तो अंतिम से 2 अंक देखिए, 0 या 00 या फिर 25 से कटने वाली। 125 है तो अंतिम से 3 अंक झांकिए, 000 या फिर 125 से कटने वाली होनी चाहिए। 625 है तो अंतिम से 4 अंक को झांकिए, 40 हो या फिर 625 से कटने वाली कोई संख्या हो। 3 से विभाज्य का नियम हमने आपको बताया, जिस संख्या का अंकों का योग 3 से कटे वह संख्या जरूर 3 से कटेगी। 9 से विभाज्य का नियम है, जिस संख्या का अंकों का योगफल 9 से कटे वह 9 से अवश्य कटेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही अंकों की पुनरावृत्ति से बनी 6 अंकों वाली संख्या, 12 अंकों वाली संख्या या फिर 18 अंकों वाली संख्या 3, 7, 11, 13, 21 एवं 37 से अवश्य कटेगी। तो यहाँ आपके लिए एक प्रश्न आएगा बाद में,
हम यहाँ आपसे ज़रूर पूछेंगे, तो आप यहाँ ज़रूर गौर से सुन लेंगे। एक ही अंकों की अगर पुनरावृत्ति 6 बार हो रही है, या फिर 12 बार हो रही है, या फिर 18 बार हो रहा है, तो वो संख्या 3, 7, 11, 13, 21 एवं 37 से अवश्य कटती है। ठीक है, चलिए 11 से विभाज्य का नियम क्या कहता है? तो 11 से विभाज्य का नियम कहता है जिस संख्या के अल्टरनेट अंकों का योगफल का अंतर 0 या फिर 11 के गुणज में हो, वह संख्या 11 से अवश्य कटेगी। तो देख सकते हैं अल्टरनेट अंकों का योग, अल्टरनेट लीजिए 3 1 4 3 1 4, अगर 0 आ गया तो समझिए 11 से कटेगी, या फिर नहीं आया तो 11 के अगर गुणज में है तो 11 से कटेगी। 6 से विभाज्य का नियम क्या है? वैसी संख्या जो 2 एवं 3 दोनों से कटे वो 6 से जरूर विभाज्य होगी। 10 से विभाज्य का नियम है जिस संख्या के अंत में कम से कम एक 0 हो वह जरूर 10 से कटेगी। ठीक है, 12 से विभाज्य का नियम क्या है? जिस संख्या के अंत में अंतिम 2 अंक 4 से कटे या फिर अंकों का योगफल 3 से कटे, जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कटे या फिर अंकों का योगफल जो है 3 से कटे, वह संख्या 12 से अवश्य कटेगी। तो वैसी संख्या जो 3 एवं 4 से कटे। ठीक है, 15 से विभाज्य का क्या नियम कहता है? तो वैसी संख्या जो 3 एवं 5 दोनों से कटे तो 15 से विभाज्य होगी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रख लेंगे। चलिए अब आते हैं कुछ प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चलिए यहाँ प्रश्न है 80705 स्टार की जगह क्या रखें कि 9 से विभाज्य हो जाए? तो अंकों का 9 से कटने का नियम क्या है? तो 9 से विभाज्य का नियम है अंतिम से 2 सभी अंकों का योग जो है 9 से कटे। तो यहाँ जोड़ लीजिए 8 4 12 7 19 5 24 और 2 26। यहाँ क्या रखे स्टार की जगह कि 9 से कट जाए? तो 1 रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 11 से विभाज्य का। तो आपको हमने बताया 11 से विभाज्य का नियम क्या है? अल्टरनेट अंकों का योग। अल्टरनेट जोड़िए तो 9 8 17 17 और 5 22 6 28 5 33 33 लिख दीजिए, माइनस 8 7 8 15 15 4 19 19 19 प्लस स्टार। अब स्टार की जगह पे क्या रखेंगे कि 11 से भी ये विभाज्य हो जाएगा? तो स्टार की जगह पे आप यहाँ पे अगर 3 रखते हैं तो 33 में से अगर 22 को घटाते हैं तो 11 बचता है, और 11/11 यानी 0 हो जाता है। ठीक है, यानी 11 से विभाज्य है। ठीक है, चलिए अब संख्या अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया कि अगर एक ही अंकों का पुनरावृत्ति 6 अंकों वाली, 12 अंकों वाली, 18 अंकों वाली संख्या अगर लिखी है तो 3 7 11 13 21 37 से ज़रूर कटेगी, और 2 और 6 से भी कटेगी। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। चलिए अब आता है 11 से विभाज्य का नियम आपको हमने बताया, तो यहाँ कैलकुलेशन कर लेंगे। अल्टरनेट अंकों का योग 21 माइनस 3 प्लस a की जगह क्या रखें कि 11 से विभाज्य हो जाए? तो a की जगह 9 रखेंगे तो 9 दूनी 18 18 3 21 21 और भी 21 में घटाएंगे तो 0। तो ठीक है, 11 से विभाज्य है। चलिए अब यहाँ है, यहाँ डॉट 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 है, उसके बाद 2 के पावर 4 के पावर 6 8 10 0 ऐसे है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे तो कि कट जाए? तो यहाँ पे 0 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, 6 रख दीजिए, 8 रख दीजिए, कट जाएगा। ठीक है, विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है ये 11 से विभाज्य का नियम, सेम वही चीज़ है। 23 में स्टार की जगह क्या रखें कि कट जाएगा? स्टार की जगह 2 रखेंगे तो 10 2 12, 23 में 12 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, 11/11 विभाज्य हो जाएगा। तो स्टार की जगह 2 रखना होगा। ठीक है, चलिए अब आपका आ जाता है इनमें से कौन सी संख्या है जो 11 से विभाज्य है? तो बाई ऑप्शन सी ले लीजिए और अल्टरनेट अंकों का योग कर देंगे तो आपका 11 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 से विभाज्य का नियम क्या कहता है?
तो तो सभी संख्याओं का योग 3 से जरूर कटेगी। तो स्टार की जगह x की जगह क्या रखेंगी, 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो पहले जोड़ लीजिए, 4 3 7 9 7 16 16 7 16 7 16 4 20 3 23 23 और 5 28 28 की जगह, और इसके आगे x की जगह क्या रखेंगे कि कट जाएगा, तो x की जगह 7 रख दीजिए, और 2 को x है तो 7 और 7 14 42, जो कि 3 से विभाज्य है। ठीक है, चलिए आगे है 99 से विभाज्य कर रहा है, तो 99 का नियम नहीं है, तो 9 और 11 दोनों से कटे, तो 9 और 11 से दोनों से कटे, तो यहाँ x के स्टार की जगह पे क्या रखना होगा, तो एक जगह 1 रखना होगा, 1 और 9 रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे है 9 से विभाज्य का नियम, ये आपको हमने बताया, अंकों का योग 9 से कटे, तो x की जगह 5 रख दीजिए, कट जाएगा, विभाज्य हो जाएगा 9 से। ठीक है, अब यहाँ 11 से कर है, तो अल्टरनेट अंकों का योग स्टार की जगह पे क्या रखेंगे, तो स्टार की जगह पे 5 रख दीजिए, आपका विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, 24 से विभाज्य का नियम क्या कहता है, तो 24 से विभाज्य का नियम क्या कहता है आप यहाँ देखेंगे, तो 24 से विभाज्य का नियम यहाँ पहले 24 को 3 और 8, तो 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 से कट जाए, और 8 का नियम क्या है, अंतिम से 3 अंक 0 हो या फिर 8 से कटने वाली, तो 8 से 80 नहीं कट रहा है, 3 से अंकों का योग नहीं कट रहा है, 8 4 12 2 16, 8 4 12 2 14 6 20 20 3 23 24, 24 3 से क्या नहीं कट रहा है, कट रहा है, तो आपका ऑप्शन बाय ऑप्शन सी आपका उत्तर सही है। ठीक है, 37 से विभाज्य का नियम, तो एक ही अंकों का पुनरावृत्ति से कटने वाली संख्या क्या है, 3 7 11 13 21 37 से अवश्य कटेगी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। चलिए आगे है, ये भी रिपीट कर रहा है, तो आपका बाय ऑप्शन डी रख लेंगे, 3, और ना ही 3 से कट रहा है ना तो 11 से कट रहा है। ठीक है, चलिए आगे है 3 और 5 से कटने का नियम क्या है, 3 से सभी अंकों का योग 3 से कटे, और 5 से है अंतिम से 0 या फिर 5 रख दीजिए, कट जाएगा, आपका उत्तर 0 या 5 आ जाएगा। ठीक है, 9 से कटने का नियम, 8 3 11 11 के 12 12 6 6 1 की जगह 6 रख दीजिए, 9 से विभाज्य हो जाएगा। 11 से कटने का नियम क्या है, अल्टरनेट अंकों का योग 1 की जगह 7 रख दीजिए, 8 7 15 में से 4 घटाइएगा 7, 8 7 15 में से 4 घटाइए 11, 11 बटा 11, यानी 1 की जगह 7 रखना होगा। ठीक है, चलिए ध्यान रख लेंगे। चलिए अब आगे है, अगला प्रश्न है 88। 88 से कटने का नियम क्या है, तो 88 11 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, तो ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से आपका प्रश्न था, जो कि हमने आपको बताने का प्रयास किया है, और आप इसे, ये जो नियम है ये आप ज़रूर याद रख लीजिएगा, और बाकी यूं ही ऐसे ही बन जाएगा। कैसा भी प्रश्न आए, किसी तरह का भी प्रश्न आए, आप ये जो भी हमने आपको बताया, 2 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, 8 से विभाज्य, ये सब जो नियम बताया आप इसको याद कर लीजिएगा। आप ये प्रश्न टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, और अगर छूटता है तो फिर आगे और हम बताएंगे कुछ नियम, लेकिन इतना से आपका प्रश्न बन जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं, तो आप इसे ध्यान से सुने होंगे, तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।